इस क्षेत्र में हम लोग आए हैं, काफ़ी परेशानी हुई है आने में। अगर यहाँ पे अगर किसी को शहर जाना होता है तो यहाँ पे सड़कें नहीं है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। आपको क्या लगता है जो वाल्मीकि नगर विधानसभा है, यहाँ पे किस तरह की समस्या होती है जो और जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? खास करके हमारे यहाँ अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं दूंगा कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हो। तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले कि जनता को ये भरोसा दिलाएं कि हमारे यहाँ जब भी जन स्वराज पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले मूलभूत समस्या ये बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको दुरुस्त किया जाएगा। वाल्मीकि नगर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज हो रही है। जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार द्रग नारायण प्रसाद ने एलएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि उनका मकसद केवल जनता की समस्याओं का समाधान करना नहीं, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे हमेशा से लोगों की मदद के लिए तत्पर रहे और इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे। द्रग नारायण प्रसाद ने जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें जीत का मौका मिला तो वे सबसे पहले क्षेत्र की बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे और उनका समाधान भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो उनकी सबसे बड़ी समस्याओं को दूर करूंगा। वहीं इस बार उनका लक्ष्य विकास और जनता की भलाई है, जिससे कि वाल्मीकि नगर क्षेत्र में खुशहाली लौट पाएगी। जनता के इस सहयोग से वे बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम मनीष सिंह और हमारे साथ जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार वाल्मीकि नगर विधानसभा के द्रग नारायण प्रसाद जी हैं और जानने के प्रयास कर रहे हैं ये किस मुद्दे पर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और किस तरह की समस्या है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे बीच उपस्थित हुए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि वैसे तो हम लोग का जो जन स्वराज पार्टी का विज़न है, उस विज़न को हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जो परिवार लाभ कार्ड में वर्णित है उसको लेकर के जन जन तक पहुँच रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी के साथ आप होइए और यहाँ जो है विकास को गति प्रदान करने में अपना सहयोग कीजिए। इसके इतर यहाँ स्थानीय कुछ समस्या है, इस स्थानीय समस्या के निराकरण के लिए भी हम लोग जा कर के गांव-गांव में भ्रमण कर लोगों को बता रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी की सरकार यदि बिहार में आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग शिक्षा और रोज़गार पर ध्यान देंगे। खास करके हमारे यहाँ अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मैं दूंगा कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हो और इसके साथ यहाँ जो बेरोजगारी है उस समस्या का निदान हो। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ अभाव है, हमारे डॉक्टर स्टाफ यहाँ न के बराबर आते हैं। इस पर अंकुश लगाया जाएगा और स्थानीय स्तर पर प्रखंड लेवल पर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने का, कम करने का प्रयास किया जाएगा। आपको क्या लगता है जो वाल्मीकि नगर विधानसभा है, यहाँ पे किस तरह की समस्या होती है जो और जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? कौन ऐसा विकास है जो लोगों नहीं हुआ है, जो जन स्वराज की सरकार आती है तो उसको पूरा करेगी? सबसे पहले तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। ये क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और इसमें कृषि के अंतर्गत जो मौसमी बेरोजगारी होती है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार को प्रभावित कर रही है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण लोग बाहर भेज करके अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा का सर्वथा अभाव है। तो हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले कि जनता को ये भरोसा दिलाएं, ये विश्वास में लें उनको कि हमारे यहाँ जब भी जन स्वराज पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले मूलभूत समस्या ये बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको दुरुस्त किया जाएगा। इस क्षेत्र में हम लोग आए हैं, काफ़ी परेशानी हुई है आने में। अगर यहाँ पे अगर किसी को शहर जाना होता है तो यहाँ पे सड़कें नहीं है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो लोग इस क्षेत्र में किस तरह का जन से झेल रहे हैं, जो जन स्वराज की सरकार आते हैं पूरा करेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे थरवट क्षेत्र का राजधानी है हरनाटांड़। हरनाटांड़ से हम लोग को अगर बाहर जाना होता है जिला मुख्यालय या हमारा राजधानी, तो यहाँ सिंगल रोड है। आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती है और ख़ास करके गन्ना के सीज़न में आपको बगहा पहुँचने में 1 घंटा से ऊपर का समय लग जाता है। और आगे और जाने के लिए हम लोग के पास जो है निकटतम रेलवे स्टेशन हम लोग के यहाँ से 20 किलोमीटर है। हम लोग को ट्रेन से भी कहीं सफ़र करना हो तो हम लोग को बगहा स्टेशन जो है हम लोग का निकटतम स्टेशन है, वहाँ जाने में हम लोग को 1 घंटे का समय लगता है। काफ़ी सड़क की स्थिति खराब है और सबसे बड़ी विडंबना है कि कई वर्षों से ये सुनने में आ रहा है कि ये सड़क का दोहरीकरण होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। एक और विडंबना है कि हमारे यहाँ जो प्रखंड मुख्यालय है वो सिधांव के नाम से है और अवस्थित है बगहा 2 में, जबकि हम लोग से एक तरह से कहिए तो वॉकिंग डिस्टेंस है। हरनाटांड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिधांव है। अगर यहाँ ब्लॉक स्थापित हो जाता तो यहाँ जो बच्चों को जाति निवास या हमारे कृषक बंधुओं का जो ये रसीद कटवाना हो, परिमार्जन कराना हो या खारिज दाखिल करवाना हो तो नज़दीक होता। आपको मैं बताऊं कि हर एक पंचायत में यहाँ किसी तरह से कर्मचारी नहीं है। एक कर्मचारी को 3-3, 4-4 पंचायत अलॉट किया गया है, जिससे सबका मुख्यालय यहाँ हल्का कर्मचारी क्वार्टर है हरनाटांड़ में, हल्का कर्मचारी क्वार्टर है गोनौली में। वे लोग यहाँ नहीं रह करके प्रखंड मुख्यालय बगहा में रहते हैं। तो हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। एक रसीद के लिए उनको 20 किलोमीटर और वाल्मीकि नगर क्षेत्र से लोगों को 40 किलोमीटर का दूरी तय करके बगहा प्रखंड मुख्यालय में जाना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि प्रखंड मुख्यालय जो सिधांव के नाम से है वो सिधांव में अवस्थित हो और यहाँ जा कर के लोग अपने काम को अंजाम दें। हमारे बच्चों को जाति निवास आय बनाने में सुविधा हो। क्या इस तरह के लोग जाते हैं तो काफ़ी खर्च हो जाती होगी, और इस पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को क्या पहल है, इस पे नहीं करते? देखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपना आवाज़ उठाए हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे सुनने में आया कि राशि भी अलॉट हो गई है, किंतु अब तक उसका कार्य रूप देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के लोगों को बगहा जाने में एक तो ऑटो से जाना पड़ता है जो काफ़ी तकलीफ़ देह है, और कम से कम अप डाउन 100 रुपये का खर्च है। वाल्मीकि नगर से बगहा मुख्यालय में जाने में 200 रुपये का खर्च है, चाय नाश्ता अलग से। तो ये परेशानी जनता को उठानी पड़ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जो स्थानीय विधायक है या हमारे MLC गण हैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिससे हमारी जनता को काफ़ी कष्ट है। क्या लगता है जिस तरह से मजदूर क्लास के लोग हैं 400 से 500 रुपये कमाते हैं, अगर मुख्यालय में कोई काम होती है तो 200 से 250-300 रुपये लग जाता है, एक दिन की दहाड़ी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस पर नेता नहीं सोचते हैं। इस पर क्या कहेंगे आपकी अगर विधानसभा में आते हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ जो भी दहाड़ी राशि है वो काफ़ी कम है, और जो शहर है नज़दीकी शहर बगहा, तो वहाँ जाने में आने जाने में खर्च है। तो स्थानीय स्तर पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो उसमें लोग काम करते हैं, या नहीं तो कृषि कार्य को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है उनके रोजी रोटी का। तो हम चाहेंगे कि भाई उनके लिए यहाँ जो मनरेगा का जो ट्रेंड चल रहा है, कृषि से जोड़ने का जो जन स्वराज पार्टी का विजन है, अगर मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ दिया जाता है और इस पर थोड़ा अमल अच्छे ढंग से किया जाए तो ये बेरोज़गारी की समस्या कुछ हद तक जो लेबर क्लास के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। लेकिन जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं उनको यहाँ पर किसी तरह का सुविधा नहीं है। अब उनको शारीरिक श्रम करने के अलावा कोई
ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। वे भी मजबूर होकर के शारीरिक श्रम कर रहे हैं, जबकि उनके मानसिक श्रम की उपादेयता सर्वसिद्ध है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से यहाँ क्षेत्र है, यहाँ पे तो शिक्षा भी उस तरह के नहीं मिल पाता होगा जो बच्चे आगे उभर पाए। क्या कहें? देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कमोबेश सब जगह एक ही है। कोई एजुकेशन है और मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों है, जबकि बाहर में जाने पर कंपटीशन का जो माहौल है या उच्च शिक्षा का जो माहौल है, उसमें हमारे बच्चे इंग्लिश कमज़ोर होने की वजह से पिछड़ जाते हैं। उनका जो बाहर में जा कर के जो पढ़ने का इन लोगों का जो तजुर्बा है, या जो भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ जो पढ़ाने का तजुर्बा है या पढ़ाने का जो प्रिपरेशन है, पढ़ाने का जो मीडियम है, वो इंग्लिश है। और प्रोनाउंसिएशन इनको समझते समझते, लैंग्वेज को समझते समझते कंटेंट में ये पीछे रह जाते हैं। हम चाहेंगे कि भाई हमारे यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो मध्य विद्यालय स्तर का हो या उच्च विद्यालय स्तर का हो या 10+2 विद्यालय के स्तर का हो, उसमें गुणवत्ता है। तो हम जन स्वराज पार्टी की यदि सरकार बनती है तो हम लोग चाहेंगे कि इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और एक बात मैं और बताऊं कि कहीं पे विद्यालय भवन है तो वहाँ पे शिक्षकों का अभाव है, और जहाँ विद्यालय भवन का अभाव है वहाँ शिक्षकों का भरमार है। तो इसको एडजस्ट जो है, हमारा जो अभी नॉर्म्स कंडीशंस है 40/1, तो उसको 30/1 टीचर का अपॉइंटमेंट हो, और इसको अच्छे ढंग से सर्वे करके इसको एक रूपता लाया जाए, इसमें समानता लाया जाए, ताकि समय का और संसाधन का सदुपयोग हो सके। चलिए सर, LNI के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वाल्मीकि नगर से जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार दृग नारायण प्रसाद जी। आपने इनका प्रतिक्रिया सुना। आप क्या सोचते हैं? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे देख रहे थे LNI पे। तब तक के लिए नमस्कार।